जय श्री हरि विष्णु। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अर्थात प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी जो मनुष्य पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता रहता है, वह बाहर और भीतर दोनों तरफ से पवित्र हो जाता है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि 13 दिनों के बाद जीव आत्मा बल प्राप्त करती है और यमदूतों के साथ यम मार्ग पर निकल पड़ती है। तब यम मार्ग की यात्रा में आने वाले 16 नगर कौन कौन से हैं? आज की इस प्रस्तुति में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यमलोक, यम मार्ग, यमराज का भवन तथा चित्रगुप्त का भवन कैसा है। गरुड़देव ने श्री हरि से कहा, हे तात, आपने अपने इस पुत्र को जीव की उत्पत्ति का संपूर्ण लक्षण बता दिया, किंतु सचराचर इन तीनों लोकों के बीच यमलोक का कितना परिमाण है, उसका विस्तार मुझे बताएं। उसके मार्ग की कितनी दूरी है? हे देव, किन पापों के करने से अथवा किस शुभ कर्म के प्रभाव से मानव जाति वहां जाती है, विशेष रूप से बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, प्रमाणतः यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। मनुष्यलोक के बीच से ही उस लोक का मार्ग है, जो धौकनी से दहकाए गए तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहां जाते हैं। अत्यंत तेज, देखने में महाभयंकर लगने वाले अनेक प्रकार के कांटे उस महापथ में हैं। उन्हीं कांटों से परिव्याप्त ऊंची नीची अग्नि के समान दहकती हुई उस महापथ की भूमि है। वहां वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है जहां पर ऐसा मनुष्य रुककर विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्न आदि की भी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां जल भी नहीं दिखाई देता है जिससे उसकी प्यास बुझ सके। भूख प्यास से पीड़ित वह पापी उसी महापथ में चलता है। अत्यंत दुर्गम उस यम मार्ग में वह ठंडक से कांपने लगता है। जिसका जितना और जिस प्रकार का पाप है, उसका उतना और वैसा ही मार्ग होता है। अत्यंत दीनहीन, कृपण और मूर्ख तथा दुख से व्याप्त प्राणी उसी मार्ग को पार करते हैं। आत्मकृत दोषों से बारंबार संतप्त कुछ लोग वहां के असहाय कष्ट से व्यथित होकर करुण चीत्कार करते हैं। कुछ लोग वहां की कुव्यवस्था के प्रति विद्रोह कर देते हैं। हे खगेश, उस कठोर मार्ग को ऐसा ही जानना चाहिए। जो लोग इस संसार के प्रति किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते हैं, वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान देता है, वे सभी वस्तुएं यमलोक तथा उस महापथ में उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस पापी को श्राद्ध और जलांजलि प्राप्त नहीं होती है, वे पाप कर्म करने वाले क्षुद्र प्राणी वायु बनकर भटका करते हैं। हे पक्षीराज, मैंने इस प्रकार के उस रौद्र पथ को तुम्हें बता दिया है। अब मैं पुनः यम मार्ग की स्थिति बताऊंगा। दक्षिण और नैऋत्य दिशा के मध्य में विवस्वत पुत्र यमराज की पुरी अर्थात नगरी है। वह संपूर्ण नगर वज्रमय तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है, उसमें 4 द्वार तथा 7 चारदीवारी एवं तोरण हैं। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ उसी में निवास करते हैं। प्रमाणतः उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से परिव्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह पुरी बहुत दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है, वह स्वर्ण के समान कांतिमय है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंभों वाले उस भवन को वैदूर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। उसके जालमार्ग अर्थात गवाक्ष मुक्ता मणियों से बने हैं। सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। सैकड़ों घंटों की ध्वनियां उस भवन में गूंजती रहती हैं। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अन्यान्य आभूषणों से विभूषित रहता है। वहां 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। वे धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं।
वे ही पापियों को भय देने वाले तथा धार्मिकों को सुख देने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक वाद्यों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस नगर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है, जिसका विस्तार 25 योजन है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की परिखा के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदीजनों के द्वारा गाए बजाए गीत और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता है। जिसने जब तक जो कुछ अर्जित किया है वे उसको जानते हैं। वे 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से पूर्व ज्वर का बहुत बड़ा भवन है। उनके भवन से दक्षिण शूल और लता विस्फोटक के भवन हैं। पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचि के भवन हैं। मध्य पीठ के उत्तर में विशुचिका, ईशान कोण में शिरोवर्ती, आग्नेय कोण में मुक्ता, नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में दाहसंज्ञक रोग का घर है। चित्रगुप्त इन सभी से नित्य परिवृत रहते हैं। हे पक्षीराज, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतों के महापाश से बंधे पापी और नीच व्यक्ति मुदगरों से मार खाते हैं। वहां नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्यों को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से मारा जाता है। पापियों को दहकते हुए अंगारों में डाला जाता है। पूर्व कर्म के अनुसार लौह पिंड के समान वे उसी में पिघलाए जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों को पृथ्वी पर पटक पटक कर कुल्हाड़े से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गुड़पाक और कुछ को तेल पाक में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यंत निर्दयी दूतों से बार बार क्षमादान की प्रार्थना करते हैं, परंतु यमदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं। हे पक्षीराज, इस प्रकार पापियों के लिए उनके कर्मानुसार बहुत से नरक होते हैं, जिससे उनको गुजरना ही होता है। तो यह थी यमलोक, यममार्ग, यमराज का भवन तथा चित्रगुप्त के भवन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।